जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद जहांगीर। नाजरीन, इस वक्त हम नियाज़ बेग के इलाके में मौजूद हैं और एक पुरानी दुश्मनी पे बात करने लगे हैं। बाज़ लोगों को ना कोई शौकिया बदमाशी में या क्राइम में पैसों के लिए, लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो अपनी मर्जी से इस लाइन में नहीं आते। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि जैसे सरफराज उर्फ कालू शाहपुरिया था। अब कालू शाहपुरिया जो था, उसको जो दुश्मनी थी वो विरासत में मिली थी। और जब किसी को दुश्मनी विरासत में मिली हो तो फिर वो उसको, अगर वो गैरतमंद बंदा है ना, तो उसको निभानी पड़ती है। अगर वो बेगैरत है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग चाहे जितनी मर्जी बातें करते रहे। तो इस तरह 1976 में इसके वालिद कल होते हैं। इसके वालिद का नाम मोहम्मद बशीर भट्टी, और ये 5 भाई थे, जिसमें जुल्फकार भट्टी, इफ्तिखार, जाहिद, रिजर हयात। इसके जब वालिद फोत होते हैं ना, उसके बाद फिर रिजर हयात को ना नौकरी मिल जाती है वहाँ पे। जब इसका बाप मर्डर होता है ना, तो उसकी जो वजूहत है वो आपको मैं बता दूं कि वजह ये थी कि डीबी का इलेक्शन उस वक्त होता है। तो जो बशीर भट्टी पटवारी था, तो वो इलेक्शन लड़ता है, तो इलेक्शन जीत भी जाता है। तो जो उस पार्टी दूसरी होती है, मुखालिफ होती है ना, उसके दुश्मन, उनको इस बात का ना बड़ी रंजिश होती है कि ये कैसे हुआ। तो वैसे भी ये सारी इधर बरादरी बैठी, उधर से लेके शाहपुर से लेके ये नियाज़ बेग तक, ये सारे रिश्तेदार ही हैं। तो वहाँ पे जब ये मामला होता है ना, तो उसके बाद फिर बशीर भट्टी, तो वैसे भी वो अपने इलाके का चौधरी था, वहाँ पे पंचायतें वगैरह करते थे। तो वो वहाँ पे लोग उनसे फैसले वगैरह उसके डेरे पे ही आके होती थी। तो उनको ये भी रंजिश होती थी कि एक नया जो चौधरी है ना, तो वो भर के सामने आ रहा है। और उस वक्त अगर 70-80 में, तो उस वक्त जो पटवारी थे, इनका काफी असर और सूख होता था, क्योंकि के पास इलाका जो मौजा था ना, वो काफी बड़ा होता था। हर बंदे को पटवार खाने में से जिसकी भी जमीन है, घर जायदाद कुछ है, तो पटवारी से उसको काम पड़ता है। तो ये भी एक बड़ी जो वजह थी ना दुश्मनी की, वो भी लगा ले कि अगर किसी का काम कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो उसके साथ दुश्मनी तो तय। वो रंजिश अपने दिल में रखेगा कि मैं हिसाब किताब करूंगा। तो चद्दर फैमिली थी, उसके साथ भी इनके कुछ थे ऐसे के नासिर रंजिश थी इनके साथ भी इसकी। उसका ना जो बाप है ना, ये मर्डर हो जाता है। और जब ये मर्डर होता है ना बशीर, तो उसके बाद इसकी फुप्पो का भी कोई मसला चल रहा होता है, वो तलाक वगैरह का, इस तरह का। तो इसका चचा जो होता है, वो एक गोश्त वाली दुकान पे जाता है कसाई के साथ। कसाई के साथ भी झगड़ा आता है, तो इसके चचा का भी मर्डर हो जाता है। जब इसका वालिद कत्ल होता है ना, उसके 2-3 साल बाद इसका चचा वो भी कत्ल हो जाता है। अब वो तो जिंदगी जो अपनी है वो सुकून से गुजारना चाह रहे थे। अपना जो कारोबार था, ये कर रहे होते हैं, कोई दूध वगैरह का या खेतों का। तो वो जो इसको शौक था कबड्डी खेलने का और पहलवानी करने का, कालू शाहपुरिया को, वो अपनी कबड्डी वगैरह खेल रहा होता है और चीजें। उस पर यहाँ पे मैं आपको ना एक और बात बता देता हूँ कि ये इलेक्शन भी लड़ता है, कालू शाहपुरिया इलेक्शन लड़ता है, और इसका इंतखाबी निशान मोर होता है। और ये काउंसलर का इलेक्शन लड़ता है और जीत भी जाता है। लोगों के काम भी कर रहा होता है वहाँ पे। तो जितने भी फ्लाई काम होते हैं, काउंसलर का जो होता है, वो भी अपने गांव वालों के ये कर रहा होता है। तो वो ये भी करता है कि चलो जी अपना टाइम पास करना और कारोबार कर रहा है। लेकिन दुनिया कहाँ पे ऐसे बंदे किसी को जीने देती है। मुखालिफ तो हर जगह मौजूद होती है, दुश्मन। अगर बंदा, वही मैंने बात की थी, अगर बंदा गैरतमंद है ना, तो उसके लिए गोली से ज्यादा जो काम कर जाता है ना, वो ताना होता है। और कबड्डी खेलते हुए ना, इसका दोस्त है कि शराफत हुआ है, वो इसको ना ताना दे देता है। बातें तो इतनी करता है, इतना तो पहलवान बना हुआ है, और अपने बाप का और चचा का तो बदला ले नहीं सका। बस यही वो जो ताना होता है ना, इसको वो मारता है। और ताना इसको ना गोली से ज्यादा लगता है, क्योंकि जबान जो होती है ना, बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज कोई कह देता है ना, कि वो उसको ना इतना दर्द गोली खाने से नहीं होता जितना वो ताना सुनने से होता है। तो फिर ये क्या, फिर ये स्टार्ट होता है। और अपने दोस्त वगैरह जिससे भी, ये भी सारी झूठी बातें कि जी वो असला लेने के लिए पेशावर वगैरह जाता और लेके आता, इस तरह की भी कोई बात नहीं है। तो उस वक्त स्टेन का दौर था, वो चलती थी। तो उसने ऑटोमेटिक वहां से असला पकड़ा और अपने गांव से और सीधा जाता है शादबाग के इलाके में। जिस कसाई ने इसका वो मर्डर किया होता ना चचा का, तो वो जब वो इधर से शाहपुर कांजरा छोड़ के ना, तो वो शादबाग चले गए होते। फिर ये उसकी इंफॉर्मेशन लेता है और पता चलता है उसको कि वो शादबाग के इलाके में है। इस वक्त ना किसी हमाम के पास है, वो हमाम के बाहर वहाँ पे मौजूद है या अंदर है, वह ये उसको पक्की इन्फॉर्मेशन हो जाती। तो ये वहाँ पे जाता है, और जब जाता है तो वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करता है। और फायरिंग के नतीजे में ना वो 3 लोगों को मौके पे ही
हलाक कर देता है, 2 लोगों को जख्मी करके ना तो वहां से आ जाता है। जब ये वहां पे ये कार्रवाई डालता है ना, तो वो सिटी का शहर, अंदरून शहर था वो, शादबाग का इलाका, तो खबर बड़ी तेजी से फैल जाती है कि 3 बंदे इकट्ठे ही मर्डर हुए हैं और एक बंदे ने आके या 2 बंदे ने आके मर्डर किए हैं। तो वो वहां पे जख्मी करके ना उधर से सीधा अपने गांव आता है, शाहपुर कांजरा, और यहाँ पे भी आके नहीं रुकता। यहाँ पे भी वो अपनी जो दूसरी मुखालिफ पार्टी थी उस पर फायरिंग करता है और उनके भी 2 बंदों को मौके पे कत्ल कर देता है और 3 बंदों को जख्मी कर देता है। टोटल एक ही दिन में जब ये बात निकलती है कि एक ही बंदा है, वो उसका नाम कालू शाहपुरिया है, तो उसने एक ही दिन में 5 लोगों को कत्ल किया और 5 को ही जख्मी कर दिया। ये बात जब लाहौर शहर में फैलती है ना, तो कालू के नाम के डंके ना हर तरफ बजने लग जाती हैं। दहशत फैल जाती है पूरे लाहौर में कि ये कौन है, कालू शाहपुरिया के, जिसने एकदम से ही 5 लोगों को कत्ल किया और 5 लोगों को ही जख्मी किया उसने। मर्डर करने के बाद फिर वो मफरूर हो जाता है और मफरूर होता है तो वो बुरेवाला के गांव में, वहाँ पे भी 3 महीने वहाँ पे भी ये अपनी जो मफरूरी है वो काटता है, वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे काटता है। उसके बाद फिर इसका इससे भी खतरनाक जो इसका भाई हुआ ना, इफ्तिखार खारी हुआ, इफ्तिखार खारी वो भी खतरनाक, शाहपुरिये से भी ज्यादा खतरनाक बंदा इफ्तिखार खारी था। वो भी अपने जो दुश्मन है उनके पीछे लग जाता है और दौड़े लगनी शुरू हो जाती है। इस असना में फिर दोबारा से कालू शाहपुरिये की जो मुखालिफ पार्टी थी ना, वो फिर हमला करते हैं इस पे और इसका चचा, इसका नाम खालिद था, वो कत्ल कर देते हैं। जब वो कत्ल करती हैं तो फिर उसके बाद अगला ये काम होता है कि जो इफ्तिखार खारी था उसके पीछे भी पुलिस लग जाती है, वो भी इश्तिहारी होता है। तो पुलिस उसको पकड़ के ले आती है, सिंध वाली साइड से पुलिस वाले ले आते हैं उसको और उसका भी इनकाउंटर हो जाता है और वो भी मारा जाता है, खारी भी कत्ल हो जाता है। और जो इसने शादबाग के इलाके में वो जो 3 बंदे मर्डर किए होते हैं ना, उसमें एक इनका रिश्तेदार ही होता है करीबी, मलक बिल्लू का कजन मलक इफ्तिखार, वो कत्ल हो जाता है। अब वो कत्ल हो जाता है तो मलक बिल्लू भी इसके पीछे होता है कि इसने मेरे कजन को कत्ल किया। तो एक जो बंदा है ना इनका दुश्मनदार, एक और सामने आ जाता है, उसका नाम ये मलक बिल्लू होता है। एक बंदे को सुपारी देता है, उसका नाम मियाँ पेजा होता है। मियाँ पेजा को ये सुपारी देता है और इसका जो भाई पटवारी होता है ना, वो खिजर हयात पटवारी, अब उसको नौकरी, जब इसके वालिद की डेथ होती है ना, ये पढ़ा लिखा होता है खिजर हयात, तो इसको ना नौकरी मिल जाती है अपने बाप, क्योंकि ऊपर जो एसी वगैरह ना डीसी, इनके साथ इनके अच्छे ताल्लुक होते हैं। इसके वालिद के खिजर हयात पटवारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पटवार खाने में लग गया था। और जब मियाँ पेजा इसको मर्डर करता है तो उस वक्त भी ये पटवार खाने में मौजूद होता है, इसकी डेथ वहां पे होती है। तो उसके बाद जब ये अपनी मफरूरी काट रहा होता है और फिर ये मर्डर करते हैं आरफ हवेली वालों का, ये वो 6 मर्डर होते हैं राइवल रोड पे। उसकी भी इतनी दहशत फैल जाती है लाहौर में कि इस तरह नहीं होता जिस तरह इसने किया था। ये आरफ हवेलियां वाले समेत 6 लोगों को ये हमला करके कत्ल करते हैं वहां पे राइवल रोड पे, और ना इसकी दहशत पूरे लाहौर में फैल जाती है। और फिर ये पीपल हाउस है जो सेक्रेटेरिएट के पास है, वहां पे पीपल हाउस में से ये ना इसको पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये इश्तिहारी हुआ है, इसको गिरफ्तार करना है। और इन्फॉर्मर इसको बता देते हैं कि जी जो कालू शाहपुरिया है ना, वो पीपल हाउस में आई है, और ये पीपल हाउस में से ना गिरफ्तार हो जाता है। इफ्तिखार खारी था ना, वो जिंदा होता है। तो इफ्तिखार खारी इसके सारे जो बाहर रह के जो केस है ना, वो सारे ये ख़त्म करवाता है मुकदमे। और होता इस तरह कि जब ये जेल में भी अपनी काफ़ी असर रसूख इसका रहता है कि क्योंकि इसके नाम की दहशत फैल चुकी होती है हर तरफ, जेल में भी इसकी ना जाता है तो उसको वीआईपी प्रोटोकॉल वहाँ पे भी इसको मिलता है। तो उसके बाद जब इसका भाई जो खारी है वो इसके सारे केस ख़त्म करवाता है या केस लड़ता है ना, उसके बाद जब ये जेल से बाहर आता है ना, तो इसका इस्तकबाल ऐसे किया जाता है, इससे पहले किसी भी इश्तिहारी का और दुश्मनदार का ऐसे इस्तकबाल नहीं हुआ जिस तरह कालू शाहपुरे का जेल के बाहर इस्तकबाल होता है। कि समझ लें कि पूरे ना लाहौर के जितने भी पहलवान थे ना, वो सारे वहाँ पे आए होते हैं इसको लेने के लिए। ये इस तरह का इस्तकबाल होता है। तो जब ये अपने गांव में आ जाता है, अपने डेरे पे बैठता है, तो फिर आपको पता है कि जब किसी बंदे के नाम के डंके बज रहे हो ना,
तो जो पैसा है ना तो वो हर तरफ से आना शुरू हो जाता है। शाहपुर कांजरा जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया और वहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ पे जिन फैक्ट्रियाँ जो है उनसे भी इनको पैसे आना शुरू हो जाते हैं। और जो गांव के लोग होते हैं, नौजवान जिसने काम करना होता है ना, अगर इसके पास कोई चला जाता ना, इसका कार्ड चलता होता था, वो जितनी भी उधर फैक्ट्रियाँ है ना, जिसको भी नौकरी चाहिए वो जाके सिर्फ कालू शाहपुरी का नाम ले ले और उसका कार्ड दे देना, तो उसको नौकरी वहाँ पे मिल जाती थी। और जो हमने सर्च की उसके मुताबिक ये भी पता चला कि वो जो गरीब परवर बंदा था, जो गरीब लोग थे ना, उनकी भी काफ़ी मदद किया करता था। अब उसके बाद फिर ये जुआ वगैरह जो है उसका भी आपको, जब इस तरह डेरेदारी चल रही हो ना, तो नाम इतना फेमस हो गया हो ना, तो फिर ये जुए वगैरह ये छोटी सी बातें हो जाती हैं। तो क्योंकि दूसरे लोग देखते हैं कि इधर इस पहलवान के डेरे पे तो किसी ने आना नहीं, तो वहाँ पे फिर वो लोग ना जुआ करवाना शुरू कर देते हैं। जो चमचे गर्चे होते हैं उसको नाम को बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये भी सिलसिला जो है ना वो चलना शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता वो देखते हैं कि जी और कौन सा कारोबार चल रहा है जिसपे ना ये सारा पैसा जहाँ से है। तो काफ़ी देर से ना दरियाओं में पंदी का, वो रेत का जो काम है ना, पंदी का, तो ये इसकी ना उस पर नज़र पड़ती है कि यार ये भी रावी में ना बहुत काम है, कि जिसकी पंदी है ना उसको भी रोजाना के बोरियों के हिसाब से पैसे आ रहे होते हैं, तो वो भी पंदी का ना काम स्टार्ट कर देता है और पंदी से भी ना उसको पैसे आना शुरू हो जाते हैं। और इसमें आ जाता है फिर हंजरवाल का स्थान नंबरदार। अब शुरू में के साथ ना दोस्ती होती है, लेकिन वो समझ नहीं किस वजह से इसकी जो दोस्ती खत्म हो जाती है, क्योंकि पता चला है कि इस्ता नंबरदार की जो इनका असल में मुखालिफ ग्रुप था ना, वो कासिम रजा ग्रुप था। के साथ इसकी दोस्ती होती है इस्ता नंबरदार की, और उसकी वजह से इसकी दुश्मनी उससे भी हो जाती है, कालू शाहपुरिया से। जबकि उससे पहले इसके बड़े अच्छे ताल्लुक होते हैं इस्ता नंबरदार के और कालू शाहपुरिये के। और इस्ता नंबरदार भी ऐसा बंदा रहा है कि उसने अंजरवाल में इस्तेमाल होते हैं ना, जिसको वो थाल कहते हैं, बड़ा बर्तन, वो थाल में रख के मंशियात जो है वो फरोख्त किया करते थे उसके बंदे। इस तरह पहले समझ लें कि इस्ता नंबरदार के एक जब वो जिंदा था ना, तो हंजरवाल का इलाका जो है वो इलाका गैर बना हुआ था। मंशियात वहाँ पे ऐसे फरोख्त होती थी, कोई भी बंदा ना जाके 10-12 साल के लड़के से ना मंशियात ले सकता था। उसका भी इतना असर सूख था पूरे इलाके में इस्ता नंबरदार का। के बाद जब ये इस जेल में जाता ना, तो जेल में इसकी ना दो बंदों से दोस्ती होती है। एक एक मशहूर जो एक पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म रही है, बनी थी मौला जट, उसका जो करेक्टर था ना, नूरी नाथ, ये बॉर्डर के पास ना नाते गांव है, ये वहाँ का रहशी था। तो असल में जो उस फिल्म में उसको बताया गया ना बतौर विलन, नूरी नाथ एक ऐसा शख्स हुआ है। जब पाकिस्तान बना था ना, तो उसके बाद लोग जो शिफ्ट हो रहे थे, तो उस दौरान बड़ी कत्लो गारत हुई थी। और नूरी नाथ ने उस वक्त एक बड़े बहादुर शख्स का, जो लोग नहीं पहुंच सके थे ना, नूरी नाथ अपने वो जाता था उस तरफ बॉर्डर क्रॉस करके, और उधर के जो मुसलमान खानदान थे ना उनको यहाँ पे लेके आता होता था। ये बहुत बड़ा काम था। अगर कोई वो ऐसे आ रहे होते थे ना, तो उन पे वो सिख वगैरह और हिंदू हमला कर देते थे, और जो भी उनके वो सामान होता था ना, वो पैसे वगैरह, जेवर वगैरह जो भी, और जो जवान बच्चियां होती थी उनको भी अगवा कर लेते थे। वो इस तरह के गलीज और गंदे किस्म के लोग थे उस वक्त, ये हिंदू और सिख। तो वो इस तरह ये इन लोगों को बचा के, मुसलमानों को, उनको कत्ल करके ना, तो नूरी नाथ पाकिस्तान में लेके आता था। उसकी बहुत इज्जत थी। असल उसने ये काम किए थे, ना कि जो मौला जट फिल्म में दिखाया गया है कि वो एक बड़ा ही बदमाश किस्म का आदमी था, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जफरी नाथ उसका बेटा था, और जफरी नाथ के साथ अब उसकी जो दुश्मनी थी उससे भी विरसे में मिली हुई थी। तो दूसरा जो उसका दोस्त बना था वो सिकंदर नियाजी था। सिकंदर नियाजी ने जब इन्होंने ये मुल्तान चुंगी पे इस्ता नंबरदार और कासिम रजा शाह को मर्डर किया था ना, उस वक्त कोई 7-8 लोग जो थे वो मौके पे मर्डर हुए थे, और कोई 12-13 जख्मी हुए थे। ये इतना शदीद हमला था कि पूरे पंजाब में जब अखबारों में छपा था ना, तो पंजाब में ये खबरें पढ़ी गई थी, और BBC से भी शाया हुआ था कि किसी दुश्मनदार ने अटैक किया। शेरे वाली गाड़ी होती है ना, दूल्हे की गाड़ी होती है, वो तैयार करके आती है, और वहाँ पे
सिरे बांधे हुए थे, सफरी नाथ ने सिरा बांधा हुआ था, कालू शाहपुरी ने बांधा हुआ था, और उसके बाद जो सिकंदर नियाजी था जिसका नाम बाद में नियाजी शेरिया वाला डाल गया था। नियाजी शेरिया वाला नाम उसका उसके बाद उसको मिला था जब उसने ये मुल्तान चुंगी पे ये बड़ा हमला किया था ना, बड़ा अटैक हुआ था इसका नंबरदार कासिम रजा शाह पे। उसके बाद वो उभर के सामने आया और इस सब लेके बाद फिर ये फरार हो जाती है। और मफरूरी कालू शाहपुरी ने कुवैत में भी अपनी काटी हुई है, वो कुवैत भी रह के आया मफरूरी, इसने वहाँ पे भी काटी हुई है। और इस हमले में इसके साथ जब ये इन्होंने मुल्तान चुंगी वाला हमला किया था तो उस वक्त इसका चचा भी इसके साथ था, अख्तर भट्टी उसके साथ उसका बड़ा दोस्ताना था, वो भी साथ था, और नियाजी शेरिया वाला था, सफरी नाथ था, और कालू शाहपुरिया खुद था। और ये जब सारे मामला इसके क्लियर होते गए ना तो उसके बाद फिर अन्नू चंबेल एक पंजाब में मैं कहूँगा कि खौफ की अलामत बना रहा है। उसको पैसे दो तो जिसको मर्जी कत्ल करवा दो। वो ऐसा शख्स हुआ है कि एक पार्टी ने इसको दे के तो अपना दुश्मन कत्ल करवाया, उनसे भी दूसरी जो पार्टी जिनका कत्ल ये करता था उनसे भी राब्ता करता था, उनको सीधा साफ कह देता था कि तुम्हारे मुखालिफ ने ये मुझे पैसे दिए तो मैंने तुम्हारा भाई या बाप उसको कत्ल कर दिया, तुम पैसे देते हो तो मैं उनको भी कत्ल कर देता हूँ। ये इस तरह का खतरनाक किस्म का बंदा हुआ है। नंबरदार था बुशरा नामी खातून का कंपैरिजन किस करूं कि उसके भी कंधे पे जब ये दुश्मनी विरासत में आ गई, या सिदरा जट बंदेशा वो भी दुश्मनी निभा रही है, तो ऐसे ही बुशरा बीबी भी अपनी दुश्मनी इधर निभा रही थी। तो उसका अनु चंबेल मर्डर करता हुआ सिनेमा होता था वहां पे। जब इसके ये सारे केस खत्म हो जाती हैं फिर वो फ्री हो जाता है, और फ्री होने के बाद फिर वो अपना रुख करता है स्टूडियो का, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त काफी जोरों शोर से चल रही होती है। तो फिर ये प्रोड्यूसर वगैरह डायरेक्टर वगैरह इनसे भी जैसे पैसे आ रहे होते हैं या फिल्में बना रहे होते हैं, फिर वो इस वक्त उस तरफ अपना रुक कर लेता है। प्रोटोकॉल उसको बहुत मिलते, अगर वो शाहपुर से निकला है ना, पीटीसीएल का दौर था, उनको फोन आ जाता था कि कालू शाहपुर इधर आ रहा है, तो उससे पहले एवर्न्यू स्टूडियो के ना गेट खुल जाते थे प्रोटोकॉल के लिए कि वो इधर आ रहा है। और जब आता था ना जिस शूटिंग पे जहाँ पे भी शूटिंग हो रही होती थी ना, वहाँ पे जाता था ना, वो बंद हो जाती थी और जो हीरोइने है ना वो इसके पास आके बैठ जाती थी, समझ ले इनके पाँव में आके बैठ जाती थी, और हीरो वगैरह डायरेक्टर प्रोड्यूसर गायब हो जाते थे वहां से। ये इस तरह इनकी दहशत फैली हुई। और उसके बाद जब ये चीजें खत्म होती ना, दहशत फैलते फैलते, तो एक बंदा वो रह गया था। जब इसने वो शादबाग वाले मर्डर किए थे ना, उसके बाद कालू शाहपुरी ने इनका कोई बंदा नहीं मारा, क्योंकि वो मलक बिल्लू ने मियां पेजा सुपारी दे के तो खिजर आज उसको कत्ल करवाया था। तो उसके बाद वो ठंडा पड़ गया था काम। फिर इनकी सुलह होती है, सुलह के लिए बुलाता है शीरा कोड में अली अहमद भट्टी। अली अहमद भट्टी के डेरे पे ये इनकी सुलह हो जाती है, जहाँ पे मलक बिल्लू का वालिद भी आया होता है, और ये भी पार्टी कालू शाहपुरिया भी पहुंचा होता है। वहाँ पे डेरे पे आके ना इनकी सुलह हो जाती है। उसके बाद फिर ये अपना आके डेरे पे बैठ जाता है, और डेरे पे सारी लहरें बहरें शुरू होती है। पैसा हर तरफ से, यार बंदी वगैरह से, जुए से, भत्ते से, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाता है। और जब पैसा आ रहा होता है तो 2 शादियां करता है। एक किसका बेटा है जिसका नाम सरफराज भट्टी है, और उसके बाद फिर ये अपने डेरे पे ही रहता है। और ये मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो मौत होती है ना, वो अपनी तिब्बी मौत मरा है। इससे पहले फैसलाबाद का चौधरी अलियास जट बंदेशा था, वो अपनी तिब्बी मौत मरा है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा दुश्मनदार बंदा था। और उसके बाद ये कालू शाहपुरिया है जो अपनी तिब्बी मौत मारा है। और बाकी ज्यादातर जो इस तरह के बंदे हुए हैं वो सारे मर्डर ही हुए हैं और तिब्बी मौत नहीं मरे। इसको ब्रेन हेमरेज होता है, और प्राइवेट अस्पताल है केनाल रोड पे, उसको वहाँ पे लेके जाती है और वहाँ पे भी इसको इलाज करते हैं। लेकिन इसको ब्रेन हेमरेज गया होता है, तो इसके बचने के ना बहुत कम उम्मीद होती है। कुछ दिन उसका इलाज वहाँ पे जारी रहता है, लेकिन उसके बाद ना फिर वो उसकी मौत हो जाती है, और ये अपनी तिब्बी मौत मरता है, इसको कोई कत्ल नहीं करता। और हमारी स्टोरी करने का मकसद भी यही होता है कि आप देखें कि जो दुश्मनी थी ना, मैं इसे बदमाश नहीं कहूँगा, उसकी वजह ये है कि ये जो दुश्मनी है उसको विरासत में मिली थी। और अगर बाप की मौत का कत्ल का ताना या चचा की मौत का ताना इसको वो शराफत ने उसने ना दिया होता ना, तो आज शायद कालू शाहपुरिया जो जिंदा होता। तो कोशिश हमारी होती है कि नौजवान नस्ल जो है उनको समझाने की, और हमारा मकसद इतना कोई नहीं होता। तो नेक्स्ट स्टोरी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।